झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, अब झुकने का खौफ नहीं। झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, अब झुकने का खौफ नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब हीरा बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बलिदान क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारतीय संविधान में दी गई 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया था और शास्त्रीय भाषा तथा द्रविड़ भाषा के बारे में चर्चा किया था। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, चलिए आते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? राजभाषा। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। आप लोग जानते होंगे कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन यह गलत है। कहीं भी संविधान में यह दर्जा नहीं दिया गया है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। देखिए, जो राष्ट्रभाषा होती है किसी भी देश की फेमस लैंग्वेज होती है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की लोकप्रिय भाषा, लोकप्रिय भाषा यानी देश की फेमस भाषा राष्ट्रभाषा होती है। तो अपने देश की फेमस भाषा क्या है? अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी। हिंदी। देखिए, कहीं भी संविधान में कहीं यह नहीं कहा गया है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा, बल्कि इसे लोकप्रिय भाषा बना दिया गया है। तो हिंदी जो है एक लोकप्रिय भाषा है। जैसे देखिए, पाकिस्तान का ले लीजिए, पगला पाकिस्तानवा के क्या है? इसका उर्दू है। और इंग्लैंड का क्या है? इंग्लैंड की जो लोकप्रिय भाषा क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश। यानी अपने देश की लोकप्रिय भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं भी संविधान में राष्ट्रभाषा के बारे में हिंदी का चर्चा नहीं किया गया है। तो यानी आप राष्ट्रभाषा समझ गए होंगे। अगला है, देखिए, राज्यभाषा। राज्यभाषा, यहाँ पर राज्य लगा है, यहाँ पर राज लगा है। ये जो राज्यभाषा होती है यह स्टेट की फेमस भाषा होती है। स्टेट की लोकप्रिय भाषा, स्टेट की लोकप्रिय भाषा। जो स्टेट की लोकप्रिय भाषा होती है वह राज्य भाषा कहलाती है। देखिए, हर राज्य की राज्य भाषा अलग अलग हो सकती है। स्टेट लैंग्वेज हर राज्य की अलग अलग हो सकती है। जैसे आप यहाँ बिहार का देख लीजिए, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है और मैथिली भी बोली जाती है। तो और इसके बाद देखिए तमिलनाडु में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। और राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। यानी हर राज्य की जो राजभाषा है वह अलग अलग हो सकती है। अगर आप यूपी की बात करें, यूपी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। हिंदी। और कौन बोली जाती है? उर्दू भी बोली जाती है। उर्दू। और कई लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। और कहीं कहीं पर अवधी भी बोली जाती है। जो लखनऊ वाला एरिया है कहीं अवधी बोली जाती है और कई जगह तो खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली। और जो पूर्वांचल वाला साइड है यानी जो ये बिहार से सट के है वहाँ पर कहीं स्थानों पर भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी। यानी जो यह राज्य भाषा है हर स्टेट की अलग अलग हो सकती है। देखिए, राजस्थान की क्या है? राजस्थान। राजस्थान की राजस्थानी है। राजस्थानी। और हिंदी भी बोली जाती है। यानी जो राज्य भाषा है स्टेट की फेमस भाषा होती है। स्टेट की फेमस भाषा होती है, उसे क्या बोलते हैं? राज्य भाषा। यानी यह हर राज्य की अलग अलग भाषा हो सकती है। अगला देखिए, राजभाषा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? राजभाषा। ये ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। देखिए, ये जो राजभाषा होती है इसे क्या बोलते हैं? दरबारी भाषा बोलते हैं। दरबारी भाषा अथवा पेपर वर्क, जिसमें पेपर वर्क होता है जिस भाषा में, और इसे कामकाज की भाषा बोलते हैं। कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा।
कामकाज की भाषा, जो राजभाषा होती है इसे दरबारी भाषा बोलते हैं। पेपर वर्क जिसमें होता है और कामकाज की भाषा होती है वो क्या कहलाती है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह राज्य है जबकि यह राज है, ठीक ना। ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। हिंदी इन देवनागरी, हिंदी इन देवनागरी, हिंदी इन देवनागरी है। और जो सहायक राजभाषा है, ऑक्सिलरी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सहायक राजभाषा, सहायक राजभाषा क्या है? वह इंग्लिश है, इंग्लिश है। देखिए कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ के लोग हिंदी नहीं बोल पाएंगे, जैसे जो साउथ वाला है जो साउथ वाला एरिया है यहाँ के लोग बहुत कम हिंदी जानते हैं। जैसे यहाँ कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, यहाँ के लोग हिंदी बहुत कम जानते हैं। इसलिए सहायक के तौर पर क्या रखी गई है? इंग्लिश रखी गई है। साउथ वाले अधिकतर इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी इन देवनागरी। देखिए जो हिंदी है, हिंदी यह लिपि है। हिंदी क्या है? हिंदी लिपि, सॉरी, देखिए जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है, लेकिन देवनागरी है, यह लिपि है। अगर हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो यह क्या भाषा, जो भाषा बोली जाती है, बल्कि जो लिपि होती है यह लिखी जाती है। अगर हम हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी, तो यह लिखी गई है, लिपि है, यह लिखी गई है, लिपि है, लेकिन किस में है? रोमन में है, रोमन में। अगर हिंदी इस तरह लिखते हैं हम हिंदी, तो यह देवनागरी में लिखी गई है, देवनागरी। यानी जो भाषा होती है वो बोली जाती है और जो लिपि होती है वह लिखी जाती है। तो हमारे देश की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी इन देवनागरी, हिंदी है। और सहायक जो लैंग्वेज है वह क्या है? इंग्लिश है। आप इसको याद रखिएगा। अगला देखिए क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज, इसे मातृभाषा बोलते हैं। यानी जो गांव, छोटे कस्बे होते हैं जहाँ भाषा बोली जाती है, पैदा होने के बाद जब बच्चे जो भाषा बोलते हैं उसे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो प्रारंभिक शिक्षा होती है इसी लोकल लैंग्वेज में ही दी जाती है। तो यानी राष्ट्रभाषा, देश की फेमस भाषा क्या है? हिंदी है। और जो राजभाषा होती है यह स्टेट की फेमस भाषा, और हर राज्य की भाषा यह अलग अलग हो सकती है। अगला क्या है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। और सहायक जो राजभाषा है इंग्लिश है। क्षेत्रीय भाषा जो मातृभाषा होती है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं राजभाषा के बारे में पूरा डिटेल से। दोस्तों देखिए संघ की राजभाषा और राज्य की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या है? राज्य की राजभाषा। राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, राजभाषा ध्यान दीजिए, राज्य नहीं है। जो राज्य भाषा होती है वह स्टेट की फेमस भाषा होती है, और जो राष्ट्रीय भाषा होती है वह देश की फेमस भाषा। जबकि जो राजभाषा है इसमें पेपर वर्क होता है और क्या होता है, जिसमें कामकाज की भाषा बोली जाती है, इसे दरबारी भाषा भी बोली जाती है। तो यह कौन सी भाषा है? दरबारी भाषा, दरबारी भाषा, और जिसमें पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क। और इसे क्या बोलते हैं? जो कामकाज की भाषा, काम काज की भाषा। और इसे कम्युनिकेशन लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए जो राजभाषा की चर्चा है, राजभाषा की जो चर्चा है यह भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में है। किसमें है? 17वें भाग में है। और किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भारतीय संविधान के भाग 17 में है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से 351 तक है। 343 से 351 तक है। अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस अनुच्छेद में किसकी चर्चा की गई है। देखिए संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या है? अभी बताए थे। संघ की जो राजभाषा क्या है? हिंदी, हिंदी इन देवनागरी। आप पूरा नहीं लिखेंगे, हिंदी। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। जबकि सहायक जो राजभाषा है, ऑक्सिलरी लैंग्वेज क्या है? सहायक राजभाषा। सहायक राजभाषा क्या है? इंग्लिश है। जो सहायक राजभाषा है वह इंग्लिश है। संघ की राजभाषा यानी केंद्र की राजभाषा, पूरे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और सहायक तौर पर कौन है? इंग्लिश है। तो
और राज्य की राजभाषा। देखिए अब राज्य की राजभाषा क्या है, यह जिनमें स्टेट का पेपर वर्क होगा, जिनमें स्टेट का कम्युनिकेशन होगा, वह उसकी भाषा क्या है। तो यह हर राज्य की राजभाषा अलग हो सकती है, हर राज्य की राजभाषा अलग हो सकती है। देखिए जैसे यह उत्तर भारत है, यहाँ पर 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अधिकतर जो राजभाषा है 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। और यहाँ देखिए साउथ में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो यानी जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है यह अलग अलग हो सकती है। और यह जो ये राज्य हैं ये कहाँ से भाषाओं को लेंगे, जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं जो शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल से हम बता दिए हैं, अगर नहीं देखें उसको देख लीजिएगा। तो यानी जो 22 भाषाएं हैं, इन्हीं 22 भाषाओं में से कोई भी राज्य अपने राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज को बना सकता है और कोई अलग नहीं बना सकता है। तो यानी और हर राज्य की जो राज्य, देखिए हर राज्य की जो राज्य भाषा है सहायक राजभाषा है, सहायक राजभाषा वह इंग्लिश होगी। इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश। देखिए यहाँ अगर हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी की राजभाषा क्या है, यूपी की राजभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी तो 22वीं अनुसूची में दी गई है, और उर्दू भी है, उर्दू, और क्या है, इंग्लिश। देखिए बार बार बताएंगे नहीं, इंग्लिश जो है सहायक राजभाषा है, यह हर राज्य की हो सकती है। और मान लीजिए अब बिहार का हम देखते हैं, बिहार, तो बिहार में कौन कौन सी भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, और क्या है, इंग्लिश है। देखिए यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन जो भोजपुरी है इसको 22वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। 3 ऐसी बड़ी भाषाएं हैं जिनको 22वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। वो कौन कौन सी है, भोजपुरी है, भोजपुरी, और राजस्थानी, और क्या है, इंग्लिश नहीं रखा गया है। इनको 3 बड़ी ऐसी भाषाएं हैं जिनको 22वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है, लेकिन जो इंग्लिश है यह हर राज्य की ऑफिशियल सहायक राजभाषा हो सकती है। तो और अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, मिजोरम, मेघालय और जो है त्रिपुरा, तो इसकी जो राजभाषा क्या है, मेघालय, 60 में लिख दे रहे हैं, मेघालय और मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, इसकी जो राजभाषा है यह इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश। आप कहेंगे इंग्लिश तो 22वीं अनुसूची में नहीं है, 22वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं दी गई है, लेकिन हर राज्य की राजभाषा हो सकती है, इसको संविधान में वर्णित किया गया है। और अब देख लीजिए जो राजस्थान है, इसकी जो राजभाषा क्या है, राजस्थानी तो है नहीं, क्योंकि राजस्थानी जो है 22वीं अनुसूची में नहीं दिया गया, इसलिए राजस्थान सरकार है, राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा है, हिंदी, जो राजस्थान की राजभाषा है हिंदी, क्या है, हिंदी और इंग्लिश है। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ तमिलनाडु का देख लीजिए, तमिलनाडु क्या है, तमिल और इंग्लिश है। केरल का क्या है, केरल मलयालम है और इसके बाद इंग्लिश है। और इसी प्रकार यहाँ पश्चिम बंगाल का बंगाली है और इंग्लिश है। देखिए जो इंग्लिश है यह हर राज्य की राजभाषा हो सकती है, और हर राज्य की जो राजभाषाएं हैं वह अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सी विविधताएं हैं हर राज्य। देखिए दोस्तों, आप समझते हैं ये जो राजभाषा है हमारे देश यानी संघ की राजभाषा कब बनी, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। जो हिंदी है इसे 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला के आधार पर, आयंगर फार्मूला के आधार पर हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए जो आयंगर है ये साउथ के बहुत बड़े लीडर थे, तो यानी इनके फार्मूला के आधार पर इन्होंने तर्क दिया कि जो हिंदी है इसको राजभाषा बनाया जाए।
तो यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी डे। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही क्या हिंदी को अपने संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था। देखिए दोस्तों, जो राजभाषा की चर्चा कहाँ पर है? 300 भाग 17 में 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। तो देखिए अनुच्छेद 343 में यह चर्चा है कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी होनी चाहिए। संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। यानी अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया है? संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। और देखिए, आप लोग जानते हैं अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। लगभग भारत में 44% जनसंख्या इतनी है कि हिंदी बोलने वाली 44% लोग हिंदी बोलते हैं। और लगभग 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। देखिए, सबसे पहले नर्मदा जी थे। नर्मदा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला था। नर्मदा जी ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला था। जबकि राष्ट्रभाषा की मांग, हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कितने की था? बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों से राष्ट्रभाषा की मांग किए थे। जबकि इन्होंने बोला था कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। आयंगर फार्मूला के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए, सबसे ज़्यादा लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं अपने देश में। और 343 में क्या है? क्या कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। और 344 में क्या कहा गया है? 343 जी। और 344 में क्या कहा गया है कि राजभाषा आयोग की चर्चा है। राजभाषा आयोग हर डिपार्टमेंट के लिए एक आयोग होता है, जैसे बाल आयोग, महिला आयोग। यानी उसी प्रकार राजभाषा आयोग का इसमें चर्चा है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग की चर्चा है। यह राजभाषा आयोग का देखरेख करेगा। और 345 में क्या कहा गया है? 345 में राज्य की राजभाषा की चर्चा है। राज्य की राजभाषा की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 345 में। इसके पहले हमने पूरा राज्य की राजभाषा के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया। हर राज्य की राजभाषा अलग अलग हो सकती है। और 346 आर्टिकल 346 में, और देखिए आर्टिकल 346 में यह बताया गया है कि जो हम कम्युनिकेशन करेंगे वह किस में करेंगे? हिंदी अथवा इंग्लिश में। पेपर वर्क और कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी जो पत्राचार की व्यवस्था है वह किस में होगी? हिंदी में होगी अथवा इंग्लिश में। हिंदी में होगी अथवा इंग्लिश में होगी। तो यानी देखिए 343 में संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। और 344 में राजभाषा आयोग की चर्चा है। 345 में राज्य की राजभाषा की चर्चा है। 346 में जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है यह हम किस में करेंगे? हिंदी में करेंगे अथवा इंग्लिश में करेंगे। और 347 में क्या है? किसी भी राज्य की जनसंख्या के मांग के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे राजस्थान है, अगर यहाँ पर अधिकतर लोग यह मांग करते हैं कि राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए तो वह राष्ट्रपति कर सकते हैं। यानी
किसी भी राज्य की जनसंख्या के मांग के आधार पर, जनसंख्या के मांग के आधार पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। अगर ये राजस्थान लोग कहते हैं कि राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए तो राष्ट्रपति उस राजभाषा को दर्जा दे सकते हैं। लेकिन क्या है, संसद से 2/3 बहुमत अनुमति होना चाहिए। 2/3 बहुमत से अगर वह बिल पारित हो जाए तो राष्ट्रपति उसे दर्जा दे सकते हैं। और देखिए 347 हो गया, अगला है 348। 348 में एक आ गया है जो न्यायपालिका जुडिशरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसकी भाषा इंग्लिश होनी चाहिए। क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसकी भाषा क्या होनी चाहिए, इंग्लिश। 348 बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी वह इंग्लिश होगी। ये ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए मान लीजिए अगर कोई जो न्यायाधीश है यहाँ का है, चेन्नई हाई कोर्ट का न्यायाधीश अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है, पहले सुप्रीम कोर्ट का जज वही बन सकता है जो इसके पहले हाई कोर्ट में जज रहा हो। तो यानी अगर मद्रास हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है अगर यहाँ पर तमिल में मुकदमा सुना होगा तो कैसे यहाँ के आके हिंदी में सुन सकता है, इंग्लिश में सुन सकता है। इसीलिए पहले जो हाई कोर्ट की भाषा क्या बनाई गई, इंग्लिश, और इसी कारण जो सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है यह इंग्लिश बनाई गई। यानी जो मुकदमा होगा वह किस में होगा, इंग्लिश में होगा। लेकिन अगर जैसे हम लोग हैं, अगर जाते हैं मान ली गवाह सबूत देना है तो हम लोग मान लीजिए इंग्लिश में हम नहीं बात कर सकते हैं, तो हम किसी भी भाषा में दे सकते हैं। और जो गवाह सबूत दे सकते हैं वह किसी भाषा में दे सकते हैं। मुकदमा तो कौन लड़ता है, वकील लोग लड़ते हैं। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है क्या है, इंग्लिश है। 348 तो हो गया। ये दोस्तों देखिए अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल 348 हो गया था। 349 में कहा गया है राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग अथवा संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। क्या, राजभाषा आयोग अथवा संयुक्त संसदीय समिति JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। यानी अगर अपने राजभाषा में सुधार करना है तो राजभाषा आयोग अथवा JPC का गठन किया जाना चाहिए। देखिए पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खेर, जिन्हें बीजी खेर बोलते हैं, बीजी खेर। और पहली बार 1955 में इसका राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1955 में। 1955 में राजभाषा आयोग का पहली बार गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खेर थे। तो 349 में हो गया। अगला है 350। देखिए 350 में यह है कि जो जनता है यानी हम लोग हैं, वह जैसे मान लीजिए शिकायत करना है, मेरा कोई चीज़ खो गया है तो वह शिकायत करना है, तो हमें जो राजभाषा नहीं आता है, मान लीजिए जैसे कोई यूपी का आदमी है, ठीक है, यूपी का आदमी यहाँ तमिलनाडु में रहता है, तमिलनाडु में अगर उसका कोई चीज़ खो गया है तो आप शिकायत करने जाएगा वहाँ के थाने के पास, तुम्हारा उसको हिंदी आता है, तमिल नहीं आता है, तो यहाँ तमिलनाडु की राजभाषा क्या है, तमिल है और इंग्लिश है। ना तो उसको तमिल आता ना ही इंग्लिश आता है, तो वह किस में करेगा, हिंदी में करेगा। तो लेकिन हिंदी में करेगा तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो हम शिकायत करेंगे वह राजभाषा में करना पड़ेगा। तो अपनी भाषा किसी भी भाषा में कर सकते हैं, चाहे वह मातृभाषा में भी कर सकता है। तो यानी शिकायत और व्यथा किस में करेगा, अपनी मातृभाषा में। इंग्लिश भी करता, अगर उसको इंग्लिश या तमिल आता है उसमें भी कर सकता है, लेकिन इसके कोई लिए यह प्रावधान नहीं है कि इसको शर्त नहीं है कि इसकी राजभाषा में जो शिकायत करना है करेगा। तो किसी भी अधिकारी से वह किसी भी भाषा में कर सकता है। उस अधिकारी का यह फर्ज बनता है कि उस ट्रांसलेटर द्वारा या गूगल किसी भी तरह उस भाषा को ट्रांसलेट करके आवाज़ समझ ले। तो 350 में क्या है, जो जनता है शिकायत अपनी व्यथा किसी भी भाषा में कर सकती है। और देखिए 350A में ये कहा गया है कि जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी वह किस में दी जाएगी, मातृभाषा में। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाएगी, प्राथमिक
प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, वह किस में दी जाएगी? मातृभाषा में। बच्चा जन्म लेने के बाद जिस भाषा में सीखता है उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी। और 350 कभी में इसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों के लिए भाषा का विशेष प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के लिए भाषा का विशेष प्रावधान है। और अगला अनुच्छेद है 351, 343 से 351 तक था ना। 351 में क्या है? इसमें कहा गया है भारत सरकार का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का विकास करें। हिंदी का विकास करना भारत सरकार का कर्तव्य है, हिंदी का विकास। यानी 343 से 351 तक हो गया। देखिए दोस्तों, आपको 2 आर्टिकल अलग से याद रखना है। एक 120, अगर 2 को यहाँ कर दें और 1 को यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा? देखिए 120 और 210, 2 को मतलब यहाँ कर दें और 1 को यहाँ कर दें तो यह क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 110 में क्या कहा गया है? संसद की भाषा की चर्चा है। संसद की भाषा, संसद की भाषा क्या होनी चाहिए? पार्लियामेंट की भाषा क्या होनी चाहिए? या तो हिंदी या इंग्लिश। जो सांसद लोग हैं अगर बहस करना है उनको किस में करेंगे? किसी बिल पर बहस करना है तो किस में करेंगे? या तो हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे। अगर किसी अन्य भाषा में करना चाहते हैं, मान लीजिए कर्नाटक का कोई सांसद है, वह कन्नड़ में वह बहस करना चाहता है तो वह किस में? वह सबसे पहले उसको जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के, उनसे अनुमति लेना पड़ेगा। अध्यक्ष से अनुमति लेना पड़ेगा। अगर अध्यक्ष उनको अनुमति दे देते हैं कि आप कर सकते हैं तो वो जो है वह कन्नड़ में कर सकते हैं। अदरवाइज उनको या तो हिंदी में करना होगा या इंग्लिश में करना होगा। और 210 में 120 में क्या है? संसद की भाषा की चर्चा है जो कि हिंदी होनी चाहिए अथवा इंग्लिश होनी चाहिए। और 210 में क्या कहा गया है? विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा। विधानमंडल में क्या आता है? विधानसभा और विधान परिषद। संसद में क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा। जो विधानमंडल की भाषा क्या होनी चाहिए? विधानमंडल की भाषा या तो इंग्लिश होनी चाहिए या उस राज्य की राजभाषा, उस राज्य की राजभाषा। जो विधानमंडल की भाषा क्या होनी चाहिए? या तो इंग्लिश होनी चाहिए या उस राज्य की राजभाषा। जैसे यूपी का विधानमंडल है, यहाँ की या तो इंग्लिश होगी या क्या होगी? इंग्लिश होगी, या तो क्या होगी? या यहाँ की जो राजभाषा क्या है? हिंदी है, उर्दू। और मान लीजिए यहाँ तमिलनाडु की, अगर यहाँ विधानमंडल में या तो इंग्लिश होनी चाहिए या कि जो यहाँ की राजभाषा क्या है? तमिल है। और उसी प्रकार गुजरात में या तो गुजराती या इंग्लिश। यानी जो विधानमंडल की भाषा क्या होनी चाहिए? या तो इंग्लिश होनी चाहिए या उस राज्य की राजभाषा। दोस्तों, तो यानी 343 से 351 तक और भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है। दोस्तों, हमने आपको राजभाषा के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।